Hello bachcho, let's see the question. The question says that consider the line L1 x equals to y equals to z and the line L2 is 2x plus y plus z minus 1 equals to 0 equals to 3x plus y plus 2z minus 2 equals to minus 2. Okay, और equals to 0 तो पहले दे चुका है हमारे पास. The shortest distance between the two line is 1 upon root 2. The shortest distance between the two line is root 2. Plane containing L2 and parallel to the line L1 is z minus x plus 1 equals to 0. Perpendicular distance of origin from the plane containing the line L2 and parallel to line N1 is 1 upon root 2. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट. मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1. और दूसरी लाइन है हमारे पास x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2. तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला होता है उसको d से रिप्रेजेंट करो तो ये हमारे पास हो जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 a1. और ये जाएगा हमारे पास a1 b1 c1. ये हमारे पास हो जाएगा a2 b2 c2 डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में हमारे पास चले गए. देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर. ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास चलेगा c2 और c1 यहाँ पर होगा हमारे पास c1 और ये हमारे पास जगह a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर. राइट, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा ये वाला a1 b2 और ये हो जाएगा हमारे पास a2 b1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा. ये हमारे पास होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, चलिए उससे पहले हम लोग क्या कर उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा. जो L2 लाइन है उसको हम लोग को इक्वल टू जैसे पहला वाला L1 लाइन दिख रहा है ना उसमें हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले z इक्वल टू k मान लेता हूँ. जब z इक्वल टू k मान लूंगा तो मेरे पास L2 लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई और प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा. और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको क्या करता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू के. ठीक है, और जेड इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं. अब देखिए हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 1 माइनस के रख देता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में. तो 2 टाइम्स 1 माइनस के और ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू के. सिंपल एडिशन है, अलजेब्रा है. ठीक है, y प्लस 1 इज इक्वल टू के. तो ये हमारे पास और z इक्वल टू के हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना. देखो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा z इज इक्वल टू के, क्योंकि सब के बराबर है. फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, नेगेटिव का मान लेकर के नीचे भेज देता हूँ x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1. ठीक है, अब जो हमारे पास जो लाइंस दी हुई हैं वहां से जब हम लोग कंपेयर करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा. हमारे पास मिलेगा x1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा. ठीक है, और y1 इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा, z1 इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा. और हमारे पास x2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा और z2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 मिलेगा. यहाँ पे देखिए a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पे अभी लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास और लिख सकते हैं c1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू ये सारे 1 मिलेंगे. और हमारे पास a2 इज इक्वल टू बस हमारे पास माइनस 1 मिल जाएगा. फार्मूले में पुट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले में तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा. ये हमारे पास आया पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 1 1 1. ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 1 1 और ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा
1 माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या, माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 2 रूट 2। देखो -2 हो जाएगा, -2 स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 8, और उसका अंडर रूट लूंगा 2 रूट 2, तो हमारे पास आएगा 1/√2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ए तो करेक्ट है, और बी इनकरेक्ट हो जाएगा ना। प्लेन कंटेनिंग L2 एंड पैरेलल टू द L1 इज हमारे पास z माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेकेंड लाइन, ठीक है, एंड पैरेलल टू द x इज इक्वल टू y इक्वल टू z हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा टाइम्स, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा टाइम्स यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 लैम्डा x, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस लैम्डा, सॉरी 1 प्लस हाँ लैम्डा इंटू में हो जाएगा हमारे पास y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 लैम्डा z, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो देखिए और लाइन किसके पैरेलल है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब ये प्लेन जो है इसके पैरेलल है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के। तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है 2 प्लस 3 लैम्डा और 1, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसका डायरेक्शन रेशियो 1,1,1 है ना, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है उससे हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, 2 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 प्लस लैम्डा कॉमा 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा डॉट में 1,1,1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 0। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी -2/3। तो उस प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो होगा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, और ये जगह हमारे पास माइनस का 2/3, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे लोग तो हमारे पास आएगा y माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास ये तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, वो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास उसको यूज करना है डी वाले में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द लाइन L2 एंड पैरेलल टू द L1 इज हमारे पास। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, किस कहाँ से, 0,0,0 से इस प्लेन पर डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2, बिल्कुल सही है। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और डी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।